सचमुच परमेश्वर पिता वचन की सामर्थ्य से लोगों पे है परमेश्वर पिता। सचमुच तेरा आत्मा यहाँ बात करे परमेश्वर पिता, मैंने मेरे अंदर से तेरा आत्मा बात करे पिता। ओ परमेश्वर पिता सचमुच जब ये वचन खुले परमेश्वर पिता, लोगों के बंधन ब्रेक हो यीशु के नाम से। ओ वचन की दोधारी तलवार चले, काटे और छाटे तेरे लोगों को यीशु के नाम में पिता। सचमुच शैतान किसी भी रीति से वचन को चुराने ना पाए, मैं इसी समय ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। आमेन 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 आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पिछली बार हमने पिछले संडे सर्विस में हमने सीखा था पवित्र आत्मा के बारे में। क्या सीखा था, कोई बताएगा मुझे? क्या सीखा था हमने पवित्र आत्मा के बारे में? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है। कैसे काम करता है पवित्र आत्मा? क्या काम करता है, कैसे करता है, कैसे काम करता है? हमने पिछली बार सीखा था। और सबसे पहले वो हमारे पापों को धोता है। क्या करता है? पापों को धोता है। हमें पापों से हमें धो के हमें शुद्ध करता है, और फिर हम पाप ना करें इसके लिए हमें तैयार करता है। आमेन आमेन आमेन। ऐसा पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा है कौन? है कौन? पिछली बार हमने सीखा था पवित्र आत्मा कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? He is a person। तालियां बजाएगा उनके लिए। हालेलुया। He is a person। वो एक पर्सनैलिटी है। जैसे हम जैसे चलते फिरते हैं, वो भी हमारे अंदर चलता फिरता है। आमेन हालेलुया। वो कोई थिंग नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। और कौन सी पर्सनैलिटी? जो हमने त्रिएक परमेश्वर के बारे में सुना है, जो हमारा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, उसमें से तीसरी जो पर्सनैलिटी है वो है पवित्र आत्मा। गॉड, सन और होली स्पिरिट। परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को मिला के परमेश्वर की पर्सनैलिटी होती है। हालेलुया हालेलुया। तीनों काम अलग अलग तरीके से करते हैं। हमने पिछली बार सीखा पवित्र आत्मा के बारे में। क्या करता है पवित्र आत्मा? हमें सहायता करने के लिए दिया गया परमेश्वर की ओर से, क्योंकि यीशु ने कहा जब मैं जाता हूं तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए सहायक के रूप में भेजता हूं, जो तुम्हारी सहायता करेगा। किस चीज में सहायता करेगा? पापों से बाहर आने में, हमें बचा के रखने में, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करने में। आमेन हालेलुया। हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हमने जाना कि पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। इवन अगर आपने जूम मीटिंग ज्वाइन की हो तो जूम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है हमारे अंदर। कहां पे निवास करता है? हमारे अंदर निवास करता है। हमने वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है। पढ़ेंगे हम 1 कुरिन्थियों उसके चैप्टर 6 उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या कहते हैं 19 और 20 के आयत? 1 Corinthians chapter 6 19 and 20 वर्स क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? किसकी देह? कहिए मेरी देह। कहिए मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसमें क्या कोई शैतान रह सकता है? कोई पाप रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर में कौन रहता है?
मंदिर में कौन रहता है? खुद परमेश्वर रहता है। और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। क्या करता है? रहता है। क्या मंदिर के अंदर से परमेश्वर चला जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता ना, मंदिर में रहता है परमेश्वर। और हमारी देह को क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और जब हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो चुकी है, तो इसमें कोई भी शैतान के काम, कोई बीमारियां, कोई पाप ठहर नहीं सकते यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं। और वचन कहते हैं जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है, जैसे मंदिर के अंदर परमेश्वर बसता है, निवास करता है, रहता है, हमेशा रहता है, ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। बसा हुआ है। बसते कहां पे हैं? हम रहते कहां पे हैं? जहां हम रियाइज, जहां हमारा एक जगह होती है जहां पे हम रहना शुरू कर देते हैं, वो हमारा बसना होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से नगर में बसते हैं, आप अपने नगर का नाम बताएंगे, या आप अपने मोहल्ले का, अपनी सिटी का नाम बताएंगे, राइट? ऐसा ही है ना। तो पवित्र आत्मा अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, वो कहां पे बसता है? हमारे अंदर बसता है। कहां पे बसता है? हमारे अंदर बसता है। और जब वो हमारे अंदर बसता है, जब वो हमारे अंदर बसता है, तो कहते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, वो कहां से हमें दिया गया है? परमेश्वर की ओर से। कहां से मिला है? परमेश्वर की ओर से। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे पास भेजा है। हम परमेश्वर के, किसके? हम परमेश्वर के। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे पास भेजा कि वो आत्मा हमारे अंदर निवास करे। और जब वो आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर बना हुआ है, हमारे साथ चलता फिरता है, तो हमारे पास शैतान काम नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि और तुम अपने नहीं हो, फिर किसके हैं? कैसे? कैसे हम परमेश्वर? यीशु मसीह ने हमें दान लेके यस। अगली आयत कहती है 20 आयत, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम खुद के नहीं हो। आप और मैं खुद के नहीं है, आप और मैं शैतान के नहीं है। आपके और मेरे लिए यीशु का लहू बहाया गया है। उस लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा है, शैतान के पंजे से छुड़ाया है परमेश्वर ने। और जब उसने छुड़ा लिया तो क्या फिर से उसके हाथ में वो हमें जाने देगा? नहीं जाने देगा। उसने छुड़ा लिया, और जब छुड़ा लिया तो हमें सामर्थ से भरेगा, अपने राज्य के लिए तैयार करने के लिए छुड़ाया है। अगर हम कोई चीज अपने घर में लेकर आते हैं, क्या हम फेंकने के लिए लेके आते हैं? नहीं ना। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? यूज करते हैं। और यूज नहीं करते, ओनली यूज नहीं करते, हम उसको संभाल के लिए रखते हैं। अगर कोई कीमती वस्तु हम खरीद के लाते हैं, हम सिर्फ उसको यूज नहीं करते, बड़ा अलमीरा में, लोकर में हम संभाल कर रखते हैं, सजा कर रखते हैं कि कहीं खराब ना हो जाए। और हम परमेश्वर के लिए इतने कीमती है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया। जब हम उसके लिए कीमती है, क्या वो हमें नाश होने देगा? आत्मा उसने हमारे लिए भेजा है, वो हमारा सहायक, वो हमारा कंफर्टर, वो हमारी मदद करता है इन सब चीजों के लिए। तब उसको भेजा किसके लिए? परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। पवित्र आत्मा को, यीशु को एक असाइनमेंट देके परमेश्वर ने भेजा। आप लोग जाने इस बात के बारे में कि परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा को भेजा, एक काम को करने के लिए भेजा कि जाओ, जो मेरे लोग पाप में उनको यीशु के लहू से धो और उनको निकाल और मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। आप जानते हैं, जब तक परमेश्वर न चाहे, कोई यीशु पर विश्वास नहीं कर पाता है। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? बच्चे में लिखा हुआ है ना, जब तक परमेश्वर न चाहे, यीशु को कोई यीशु कह नहीं सकता। हालेलुया। बच्चन कहते हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मा ना चाहे, यीशु को यीशु नहीं जान सकते, यीशु को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या करना है फिर हमें? परमेश्वर की महिमा करना है। इसका मतलब होली स्पिरिट को किस लिए भेजा गया? किस लिए भेजा गया हमारे पास? कि हम परमेश्वर की महिमा में तैयार हो जाएं, क्योंकि वो हमें महिमा में दे देना चाहता है, इसलिए वो हमें तैयार कर रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। अब जब वो हमारा सहायक है, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि हम जानेंगे अपने सहायक के बारे में, वो है कैसा, कैसे काम करता है हमारे साथ। जब हम किसी के साथ रहना शुरू करते हैं, हम उसकी अच्छाई और बुराई जानने की कोशिश करते हैं। यस और नो? पवित्र आत्मा में कोई बुराई तो है नहीं, तो बुराई तो हमें जानने को मिलेगी नहीं। तो अब उसके अंदर क्वालिटीज क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे पास भेजा और हमें पवित्र आत्मा पापों से निकालता है, आजाद करता है। क्या करता है हमारे साथ ऐसा, कैसे वो हमारे साथ रहता है जिससे हमारा जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? लाइव अगर आप भी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे भी बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और जितना हो सकता है आप, क्योंकि परमेश्वर के बारे में जानना हमारा जरूरी है, और आप लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं और आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि लोग भी जो सुने उनके जीवन में भी परमेश्वर के अद्भुत काम हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आइए हम जानेंगे आज पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में। किसके बारे में? अभी तो हमने वो बातें की जो हम पहले सीख चुके हैं परमेश्वर से, कि पवित्र आत्मा क्या है, क्यों हमें दिया, कैसे काम करता है। आज हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में सीखेंगे। जैसे आपका एक नेचर है, मेरा एक नेचर है। अगर मैं कहूं कि मेरे नेचर के बारे में बताओ, तो आप क्या करेंगे? मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करोगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। क्या मेरे अंदर अच्छाई आपको लग रही है, क्या बुराई लग रही है, आप उसके बारे में बोलोगे। मेरा नेचर कैसा है, मेरा उठना बैठना कैसा है, आप वो सब चीजों को जानने की कोशिश करोगे। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो आपका स्वभाव कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आपका लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, वो सब हमारा नेचर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम सीखेंगे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे पास भेजा, वो कैसे नेचर का है। हालेलुया। सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो उसके नेचर के बारे में? क्यों जाने हम उसके नेचर के बारे में? आपने सोचा कि सिस्टर क्यों बता रहे हैं परमेश्वर के नेचर के बारे में, हमें क्यों बताया जा रहा है? क्या आपने सोचा इस बारे में? क्या आपने सोचा? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में डीपली जाने, वो जैसा है उसके साथ वैसा जीवन जीना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमसे चाहता है कि हम उसके साथ जीना सीख जाएं, क्योंकि जब हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं, हमारा डेली रूटीन जब परमेश्वर के साथ आ जाता है, तो हमारा जीवन एक अलग ही लेवल पे होता है। शैतान हमसे डरता है, अंधकार की ताकतें हमसे डरती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर जो हमसे बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट कुरिन्थियन इसके चैप्टर 12 और उसकी 3री आयत को खोलेंगे। कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 12 चैप्टर उसकी 3री आयत। इसलिए मैं तुम्हें चित्तौनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन, 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 आमीन। अब जानते हैं वचन कह रहा है 12वां चैप्टर उसकी 3री आयत फर्स्ट कुरिन्थियन, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। कौन चेतावनी दे रहा है? परमेश्वर। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है। जो क्रूस पे चढ़ा उस मृत्यु को शापित कहा जाता है, लेकिन जो
यीशु पे विश्वास करते हैं उनके लिए क्रूस की कथा उद्धार पाना है। आमीन। लेकिन जो यीशु को नहीं ग्रहण करते, जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए क्रूस की कथा शापित है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। आप कहते हैं यीशु प्रभु है? आप कहते हैं यीशु प्रभु है? कितने कहते हैं कि यीशु प्रभु है? हालेलुया। लाइव आप सुन रहे हैं, आप कहते हैं यीशु प्रभु है? अगर आप कहते हैं तो पवित्र आत्मा आप में भी बसा हुआ है। पवित्र आत्मा आप में भी बसा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पवित्र आत्मा मुझ में है या नहीं। जरूरी नहीं है आप हिलेंगे तभी पवित्र आत्मा होगा, आप गिरेंगे तभी पवित्र आत्मा आप में होगा। अगर आप कह रहे हैं कि यीशु प्रभु है, तो पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हर एक को बुलाया सभी को है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। तो साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर ने सबको बुलाया, लेकिन थोड़े ही यीशु को प्रभु कहते हैं, थोड़े ही परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। कौन आते हैं? जो कहते हैं यीशु ही प्रभु है। और यीशु ही प्रभु कह क्यों पाते हैं? आपने सोचा कि हम ही क्यों कह रहे हैं यीशु ही प्रभु है, बाकी क्यों नहीं कह पाते? दुनिया में इतने लोग हैं, सभी क्यों नहीं कहते कि यीशु ही प्रभु है? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आपके और मेरे पास पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कब हमें मिला? जब हमने विश्वास किया कि यीशु हमारे लिए मरा, गड़ा और जी उठा। जब हमने उस सुसमाचार पे विश्वास किया, यीशु को प्रभु जान लिया, तब से पवित्र आत्मा हमारे साथ चलने लगा। आमीन। हालेलुया। आनंद आ रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सुन के आप लोगों को लगता होगा मेरे अंदर दुष्ट काम कर रहा है, मेरे अंदर दुष्ट काम कर रहा है, मैं अच्छा नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। नहीं, आप परमेश्वर के अंश हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। आप अपने आप नहीं आए, पवित्र आत्मा आपको लेकर आए यीशु के नाम में, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए तैयार किए जाएं। आमीन। हालेलुया। आनंदित है सुन के? दिल में सुकून आया, मन में चैन आया कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का पहला नेचर, कि जो यीशु पे विश्वास कर लेता है, ये पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलता है, उसको पापों से धो के शुद्ध करता है, उसके जीवन को परमेश्वर के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसके जीवन को बदलना शुरू कर देता है, परमेश्वर के अनुसार उसे चेंज करना शुरू कर देता है। आमीन। हालेलुया। पहला नेचर जान लिया आपने कि पवित्र आत्मा क्या करता है? साल्वेशन के लिए बुलाता है, हमारी मदद करता है, यीशु को पहचानने में हमारी मदद करता है। कौन है हमारा मददगार? सहायक है। ये उसका नेचर है, हमारी मदद करना। जैसे हमारे घर में अगर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हम क्या करते हैं? करते हैं ना। अगर हम घर में कोई काम करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि आओ मुझे इस हेल्प की जरूरत है, अगर हमें पुकारता है उसी समय जाते हैं ना उसके पास। ऐसे ही पवित्र आत्मा, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी सिन में जाने लगते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय हमें हिलाता है। हिलाता कैसे? हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में हमसे बात करता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। कैसे जानते हैं हम कि ये गलत है या सही है? जब हम प्रभु के पास आए, पहले हम नहीं जानते थे कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ आया, हम गलत और सही को जानने लगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फिर वचन कहता है हमें टेम्पटेशन से बाहर निकालता है, हमें सताव से बाहर निकालता है। कौन? पवित्र आत्मा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या होता है?
हमारे जीवन में कुछ सताव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम पवित्र होने की कोशिश करने लगते हैं। क्या होता है, जो अंधकार की ताकतें होती हैं हमें फिर से पाप में खींचने की कोशिश करती हैं। हम फिर पवित्र आत्मा हमें बाहर निकालता है, फिर पाप हमें खींचने की कोशिश करता है, फिर पवित्र आत्मा हमें बाहर निकालता है। ऐसे हमारी लड़ाई चलती है शैतान के साथ, और शैतान हमें सताव में डालने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा फिर वहां पे क्या करता है, उस टेम्पटेशन से, उस सताव से निकलने में हमारी मदद सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा क्या करता है, सुनिए। पवित्र आत्मा, आप कैसे जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? आप, बहुत बार ऐसा होता है जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात कही। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। बहुत सारे लोग आके कहते हैं मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ये बात बोली, लेकिन कई बार तो परमेश्वर की ओर से होती नहीं है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि पवित्र आत्मा की ओर से है या शैतान की ओर से? कैसे पहचानेंगे? फिर आपको पवित्र आत्मा सहायक दे दिया गया है, आप पहचानेंगे कैसे कि ये पवित्र आत्मा की आवाज आई आपको या शैतान की आवाज आई? कैसे पहचानोगे? ये पवित्र आत्मा का नेचर है, हम उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पवित्र आत्मा ने बात की या कोई शैतान हमसे बात कर गया? पवित्र आत्मा की ओर से जो बात होती है वो वचन से बाहर नहीं होती। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है अगर उससे बाहर आपसे अगर कोई बात की जा रही है तो फिर वो आपसे पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है। कौन बात कर रहा है? शैतान। ये पवित्र आत्मा का नेचर है, वो परमेश्वर के वचन से बाहर बात नहीं करता। अगर परमेश्वर के वचन से बाहर कोई बात जा रही है तो समझ लेना पवित्र आत्मा ने बात नहीं की है। आमेन, आमेन, आमेन। ये दूसरा नेचर कि हमें गलत और सही की शिक्षा देता है, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसका मतलब फिर हम सिन में जाने लगते हैं, वो हमें सिन से बचा लेता है। हालेलुया। कौन है ये? कौन है जो हमें बचा रहा है? पवित्र आत्मा। और कैसे बचा रहा है? हमारे अंदर रह के, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, और हमारे अंदर बसा हुआ है, इसलिए हमसे वो बात करता है। और अगर हम वचन से बाहर कोई काम करते हैं तो फिर हमें बताता है कि ये सही नहीं है। आप कोई काम करते हैं और अगर आपको करते हुए बार बार अगर अंदर से लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा आपको उस बात के लिए बुला रहा है कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो वचन से बाहर है। आपको क्यों लगता है कि वो सही नहीं है? अब जानते क्यों लगती है वो? क्योंकि वचन आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये चीज गलत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कभी वचन से बाहर बात नहीं करता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है जान के, आप पहचान पाएंगे कि अगर शैतान आपसे बात करने की कोशिश करेगा आपके मन में, तो पहचान जाएंगे पवित्र आत्मा की आवाज है या परमेश्वर की आवाज है। पहचान पाएंगे। अगर वो वर्ड से है, अगर वो बाइबल में जो वचन लिखे हैं उनसे मैच करती है तो पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, नहीं तो पवित्र आत्मा से बात नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लगा पवित्र आत्मा का नेचर? आपको क्लैरिटी के साथ लेके चलता है, क्लैरिटी के साथ। आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं, इसलिए वो आपको वचन के अंदर रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है पवित्र आत्मा का नेचर? आ रहा है? हालेलुया। फिर वो क्या करते हैं हमारे साथ? देखो, जब हम पाप से बाहर आ जाते हैं, मैंने पिछले sermon में भी बताया था कि जब हम पाप से बाहर आते हैं, पाप से बाहर आने के बाद अब वो हमें परमेश्वर के नेचर में चेंज करना शुरू करता है, क्योंकि उसका नेचर क्या है? होली। और जब वो होली है, अब हमारे नेचर को चेंज करना शुरू करेगा। कैसे? कैसे हमारे नेचर को चेंज करना शुरू करेगा? हमें पवित्र करना शुरू करेगा। अब हम जान गए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें ये पता चलना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे?
हम परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और किस बात में सहायक है? ताकि हम परमेश्वर की ओर बढ़े। कहां पे बढ़े? परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर के पास आए। और पवित्र आत्मा हमें हियाव देता है, हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर के पास आ पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर अगर पाप होता है तो हम परमेश्वर के सम्मुख हियाव से नहीं आ सकते हैं, हिम्मत के साथ नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम पाप से आजाद होते हैं तो हम परमेश्वर के पास बड़ी हिम्मत के साथ आ जाते हैं। अगर आप देखिए, मन में अगर चोर होता है, मन में अगर दोष होता है, हम किसी के सामने खड़े होकर आंख मिला के बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अगर हमने कुछ गलत काम किया हो, हम आंख मिला के बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि हम सही नहीं है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अगर हम सही नहीं है तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होने से डरते हैं। और अगर हम सही हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख हियाव के साथ, हिम्मत के साथ जाते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे पास जैसा तू है वैसा होने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो हमें सामर्थ्य के साथ होता है, और हम परमेश्वर के गवाह ठहरते हैं पृथ्वी के छोर छोर तक। कैसे गवाह ठहरते हैं? जब वो हम पे आता है, पाप से आजाद करके हमारे जीवन को बदलता है, और उसके बाद जब हम पाप से बाहर आ जाते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य को भरना शुरू करता है। अब सामर्थ्य कैसी? कौन सी सामर्थ्य? क्या है ये सामर्थ्य? पवित्र आत्मा के पास जो सामर्थ्य है वो क्या सामर्थ्य है? आपने पढ़ा होगा, कुरिन्थियों में लिखे हुए हैं, गिफ्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, चैप्टर 12 में ही लिखा हुआ है, राइट? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? आइए पढ़ लेते हैं हम। 4th वर्ष से पढ़ना शुरू करेंगे हम इसको। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन, 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 आमीन। क्या कहते हैं? वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। कितनी आत्मा? कौन? पवित्र आत्मा। आत्मा एक ही है, वरदान कई प्रकार के हैं। आपने वरदानों के बारे में भी सुना होगा। 9 वरदान है जो परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के वरदान है। पवित्र आत्मा के वरदान है। किसके वरदान है? पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा वो वरदान हमें देता है। इसका मतलब जो सामर्थ्य है परमेश्वर की, वो वरदानों के साथ हमारे ऊपर आती है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसके पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को पाप से आजाद करके और पवित्रताई में चलना शुरू करते हैं, फिर हमारे ऊपर वरदान खुलने शुरू होते हैं। आमीन। क्यों वरदान देता है? क्यों देता है हमें वरदान? पढ़ लो, जान लो क्यों वरदान देता है। हमें इसलिए वरदान नहीं देता कि हम घमंड में आ जाएं, नहीं। किस लिए देता है वरदान? सुनिए, सुनिए। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा कई प्रकार की है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई सरमन देता है, तो कोई टेंट का काम करता है, कोई म्यूजिक का काम करता है। सेवा कई प्रकार की है। आत्मा तो एक है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। आत्मा तो एक है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। कैसे प्रभावशाली कार्य? जो हमने यीशु को काम करते हुए देखे, जो आश्चर्य कर्म करते हुए देखे, वो सारे प्रभावशाली, वो इफेक्टिव काम कि देखते ही लगे ये कैसे हो सकता है। वो चिन्ह चमत्कार के काम एकदम से देखते ही लगता है ना, ये कैसे गिर जाते हैं लोग, कैसे आत्मा से भर जाते हैं लोग। लगता है ना कि वो क्या रहा है। कोई नया देखता है तो उसे लगता है वो क्या रहा है। ये सारे प्रभावशाली काम किसके हैं? किसके? परमेश्वर।
प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में, किसमें? सब में। आप में, मुझ में प्रभावशाली कार्य को उत्पन्न करने वाला एक ही परमेश्वर है। कोई परमेश्वर के पास जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई उस पाप से आजाद होकर आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे जैसे हम सरेंडर करते जाते हैं परमेश्वर को, अपने आप को, वैसे वैसे हमारी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ काम करती रहती है। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जो सो रहे हैं वो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सो रहे हैं मतलब ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले। जो नहीं सो रहे वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा देंगे हम। तालियां बजा के सो को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। वचन कहते हैं कि जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? परमेश्वर। सब प्रकार का प्रभाव जो हम में से दिखाई देता है वो करने वाला परमेश्वर है। वचन आगे कहता है, साथ में आया था, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किस लिए? किस लिए आत्मा दिया गया? सबको लाभ पहुंचाने के लिए। क्यों पवित्र आत्मा हमारे साथ है? सबको लाभ पहुंचाने के लिए। क्यों वरदान दिया? सबको लाभ पहुंचाने। अगर परमेश्वर ने मुझ पे कोई वरदान देना है, कोई वरदान मुझे दिया है पवित्र आत्मा ने, तो चाहता है कि ये मेरा वरदान, जो मुझ पे पवित्र आत्मा का ये वरदान कोई आया है, तो मैं दूसरों के लाभ के लिए, मैं दूसरों के लिए लाभ करूं, मैं परमेश्वर की महिमा करूं। मुझे वरदान इसलिए नहीं दिया गया कि मैं उस अनॉइंटिंग को खराब करूं। मुझे किस लिए दिया गया? कि मैं जाऊं और परमेश्वर के लोगों को बचा के ले लूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक है। हालेलुया। इसका मतलब सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा से विश्वास करने, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। जरूरी नहीं है परमेश्वर सबको सारे वरदान दे दे, किसी को नो के नो भी दे देता है। और हर एक को अगर कुछ अलग अलग दिया, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में आपस में मेल जोल रहे। कोई अगर किसी को चंगा कर सकता है तो कोई दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, कोई अन्य भाषा बोल सकता है तो कोई अन्य भाषा का अनुवाद भी कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा है, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है, जिसको जो चाहता है वो वरदान दे देता है। और देता क्यों है? ताकि कलीसिया में, चर्च में आपस में सब मिल के काम करें। आमेन। कोई एक दूसरे को तुच्छ ना जाने। ये पवित्र आत्मा का नेचर है कि जब हम उसके पास आते हैं वो अपने गिफ्ट्स हम पे रिलीज करता है। आमेन। हालेलुया। समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, कब क्या करता है, कैसे काम करता है, समझ रहे हैं उसके नेचर के बारे में, कब देता है, क्यों देता है, किस लिए देता है, समझ रहे हैं? जब आप समझ रहे हैं कि उसका नेचर क्या है, वो क्यों हमें दे रहा है, क्या चाहता है हमसे। अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उसके बारे में हर एक बात को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके साथ अच्छे से चल पाए। अब जब पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि जब हम उसके पास आए हम अपने जीवन को बदलें, एडिफाई करें अपने जीवन को, और परमेश्वर के पास उसकी महिमा के लिए आए, जो वरदान हमें दिए गए हैं वो दूसरों के बेनिफिट के लिए हो, हम दूसरों की मदद सहायता के लिए पहुंचे। ये पवित्र आत्मा हमसे चाहता है। हालेलुया। और हमें इस रीति से चलना भी है। अगर हम उसके साथ इस रीति से नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा जानते हैं? हम जिस स्टेप पे थे वहीं पे ही रहेंगे। पवित्र आत्मा हमें वरदान से नहीं मिल पाएगा। अगर हम सिन में ही रहेंगे, हम पाप में ही रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा फिर हमें आगे नहीं ले जा सकता। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में
जब हमारा बच्चा हमारी किसी बात को नहीं मानता, हम क्या करते हैं? 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं, 11वीं बार 12वीं बार आखिर हम उससे वो चीजें ले लेते हैं। ऐसा करते हैं ना? ऐसा करते हैं ना? क्यों ले लेते हैं? क्यों क्यों किया ऐसा हमने? उनकी भलाई के लिए ना। हमें पता है कि ये चीज इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसको नुकसान पहुंचा देगी और ये नहीं छोड़ पा रहा इस चीज को, इस बुराई को। तो परमेश्वर क्या करता है? उससे बुराई छुड़ाने के लिए उस चीज को उससे दूर कर देता है। वचन कहता है कि भला हो तू एक आंख से स्वर्ग में प्रवेश करे। अगर तेरी 2 आंखें तुझसे पाप कराती हैं तो भला हो तू एक आंख से या बिना आंखों के स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध होकर, पवित्र होकर, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, उसके अनुसार चले और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीना शुरू करें। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें दिया ही इसलिए गया है। ऐसे ही जब हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा का एक और काम भी बता दूं मैं आपको, एक और नेचर भी है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें नेचर हमारा बदलना शुरू कर देता है। अगर हमें पहले गुस्सा आता था, हमारे गुस्से को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा में गुस्सा नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर प्रेम आने लग जाता है, दूसरों को देख के दया आने लग जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के फल भी हैं। आमेन, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा के फल है, क्या है? कि उसकी समर्थ है, वरदान, उसके फल, ये आत्मा के फल। अगर हम गलातियों की पुस्तक उसका चैप्टर 5 और उसकी 22 वर्ष से पढ़ेंगे तो उसमें लिखे हुए हैं आत्मा के फल। कृपा, भलाई, आनंद, शांति, धीरज, क्या है ये सब? पवित्र आत्मा के फल। किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? जो उसके साथ उसके नेचर में चलना शुरू करता है। आप अपने घर में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन है, अगर दोनों का नेचर नहीं मिलता क्या होगा? दोनों में क्लैश होगा, लड़ाई होगी ना? ऑब्वियस सी बात है। अगर पति पत्नी का नेचर नहीं मिल रहा या बहन भाई घर में होते हैं, आपस में एक दूसरे का नेचर नहीं मिलता, एक कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में, ऐसा ही होता है ना? ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि नेचर मैच नहीं कर रहा। अब जब हमारा नेचर पवित्र आत्मा के नेचर से मैच नहीं करेगा, जैसा पवित्र आत्मा है हम वैसे अपने आप को नहीं करेंगे, नहीं बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा। चाहते हो क्लैश हो हमारी लाइफ? अब चाहते हैं क्लैश हो? नहीं है तो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीना ही है। आमेन, हालेलुया। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर हम सोचें कि हम परमेश्वर को छोड़ के अपने अनुसार जीवन जिएंगे तो फिर हम अपनी लाइफ को शैतान के कब्जे में दे देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हमें बताता है क्या गलत है और क्या सही है। और अगर हमें गलत सही की पहचान कराता है तो इसका मतलब वो हमें गलत रास्तों पे नहीं जाने देता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के नेचर, समझ आया? उसका नेचर क्या है? बताइए आप बताएं मुझे, आपने क्या पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में सीखा? क्या है वो नेचर? जैसे आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी, तो पवित्र आत्मा की कौन सी क्वालिटीज आपने सीखी? इस क्वालिटी तो है ही नहीं, ठीक है? नहीं है, कोई बुराइयां तो है ही नहीं पवित्र आत्मा के अंदर, फिर हमने सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही सीखी। तो कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर है? कौन सा नेचर हमने उसके बारे में सीखा जो हमें अपने अंदर लेके आना है? कौन सा सीखा हमने? शुद्धता लाना, मतलब अपने आप को पवित्र करना, ये उसका नेचर है। दूसरा और बताएं सबकी मदद करना, ये उसका नेचर है। हमें भी दूसरों की मदद करनी है। वो हमें कंफर्ट करता है, हमें भी दूसरों को कंफर्ट करना है। और बताएं, सीखा है ना? सबने सीखा है ना?
पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में क्या क्या सीखा? बताएं बताएं, गलत भी बताएंगे, सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया, बताइए। हमें अपने आप को परमेश्वर के रूप में चलना चाहिए, वचन के रूप में चलना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, हमें वचन के अनुसार जीवन को जीना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन से बाहर बात नहीं करता। अगर वो वचन से बाहर बात नहीं करता है तो हमें भी वचन से बाहर नहीं जाना, हमें उसके नेचर में अपने आप को लेके आना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और बताएं, और क्या सीखा? क्या सीखा? लाइव अगर आपने भी कुछ सीखा है तो कमेंट कर सकते हैं आप। हालेलुया, और क्या सीखा? क्या सीखा पवित्र आत्मा के बारे में? आज्ञाकारिता। एग्जैक्टली, जब हम ये सब करता क्यों है पवित्र आत्मा? कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, क्योंकि ये उसका नेचर है। अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, क्योंकि कहते हैं जो वचन को मानता है, जो वचन को मानता है उसको फॉलो भी करता है, तो उसके जीवन में उद्धार आता है। अगर आप चाहते हैं कि उद्धार जो हमें दिया गया है, उद्धार कहां से मिला हमें? विश्वास करने से। किस पे? परमेश्वर पे विश्वास करने से हमें उद्धार मिला। जब हमने माना कि यीशु ही प्रभु है, तब हमारे जीवन में उद्धार आया। और जब हमारे जीवन में उद्धार आया, हमने पवित्र आत्मा, तब से पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो हमारे जीवन को अंश अंश करके बदलता जा रहा है। लोग कहते हैं कि धर्म को बदलते नहीं, अपने मन को बदलते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, अपने कैरेक्टर को बदलते हैं। क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो गलत था, हम उसको ठीक करना शुरू करते हैं जब पवित्र आत्मा हम पे आता है। वचन कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कैसे गवाह ठहरेंगे? जब हमारा जीवन परमेश्वर को भागता हुआ और सिद्ध होता हुआ बलिदान होगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को उसकी भागती हुई इच्छा के अनुसार बलिदान करके चढ़ाएंगे, तब परमेश्वर के लिए हम पृथ्वी के छोर छोर तक गवाह ठहरेंगे। आमीन। ऐसे गवाह नहीं ठहर जाएंगे हम, ऐसे गवाह नहीं ठहर जाएंगे। हमने परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेले थे उनके बारे में भी सीखा और पढ़ा है। परमेश्वर कहता है अंत तक विश्वास योग्य है। कहां तक? प्राण देने तक विश्वास योग्य है। अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, अगर परमेश्वर हम पे विश्वास करते हैं, हम उसके विश्वास को तोड़ते हैं, अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो वो अपनी सामर्थ हम पे नहीं उठा पाएगा। जैसे हम अपने बच्चे पे विश्वास करके अगर कोई चीज देते हैं, उसका गलत फायदा उठाता है, तो हम उसको दूसरी बार नहीं देते ना। हम भी उसी की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। अगर हम गलत चलते हैं तो वो हमें दूसरी चीज नहीं देगा जो उसके राज्य में रखा। जानते हो उसके राज्य में रखा क्या है हमारे लिए? ये खुली आंखों से हम देख नहीं सकते जो वहां पे रखा हुआ है। जब हम आत्मा की आंखों से देखेंगे, परमेश्वर ने एक से एक भली वस्तु हमारे लिए रखी है। परमेश्वर कहते हैं जो धार्मिकता की खोज करते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। और वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। राज्य कौन सा है? परमेश्वर का स्वर्ग। और स्वर्ग के बारे में जब हम जानते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो कहता है वचन तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु है तुम्हारे पीछे चलकर आएंगे। कौन सी वस्तु है? सब वस्तु। सब वस्तुओं में परमेश्वर ने सिर्फ संसार की बात नहीं की है, स्वर्गीय धन और संसार का धन। आमेन, आमेन। आपको परमेश्वर भरपूरी का जीवन देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। ये अगर मुझे चाहिए, मुझे ये पसंद आ गया, मैं मेरी नजर इसी पे लगी रहेगी। लेकिन परमेश्वर इससे बड़ी चीज मुझे देना चाहता है। परमेश्वर इससे बड़ी चीज मुझे देना चाहता है और मेरी नजर सिर्फ इसी पे टिकी हुई है। परमेश्वर चाहता है इसको हटा, इससे बड़ी वस्तुएं मैंने तेरे लिए रखी। अगर मैंने इसका सेक्रीफाइस किया
अगर मैंने इसको छोड़ा है तो परमेश्वर ने मेरे लिए जो नेक्स्ट रखा है मैं उसको तभी अचीव करता हूं। आमीन, हालेलुया। और अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नेचर में लाना पड़ेगा, अपने नेचर को हमें बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने तैयार हैं, कितने तैयार हैं, कितने चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को, आपके नेचर को चेंज करे। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा जो तेरा नेचर है, जो तेरा स्वभाव है, वही स्वभाव मेरे अंदर आए। मांगेंगे आज हम परमेश्वर से, सभी घुटने टिकाएंगे और हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबाशी खाला बारा बारा हंदारा माशिया रबा और रिबांदा रबा रबा शिखाला बारा वंदना माशिया रबा रबा और रिबांदा ना खशा खरा बारा बारा रबा शांदा रबा रबा शखा रबा और रिबांदा रबा शखा रिको शांदा रबा 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 शांदा रबा। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जितने लाइव देख रहे हैं वो भी घुटनों पे आ जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे समय। रियांदा शाला बारा बारा हंदा खारा बारी अंदे रे 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 शिखारा बारा बारा शांदा बारा और रे शिखाला बारा बारा शांदा हंदा रे रे शिखाला। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, सचमुच हमारे जीवनों को बदल परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता जो हमारे अंदर कमियां है परमेश्वर, उन्हें काट और छाट पवित्र आत्मा, काट और छाट पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो डाली तुझ में नहीं पड़ती वो काट दी जाती है, आग में झोंक दी जाती है परमेश्वर। हम आग में ना झोंके जाए परमेश्वर, हम तुझ में बढ़े परमेश्वर, हम तेरी सामर्थ में बढ़े परमेश्वर, हम तेरी महिमा में बढ़े परमेश्वर, हम तेरे वरदानों को पाए ताकि दूसरों तक लाभ पहुंचाए परमेश्वर। हम तेरे नेचर में चले, हम तेरी आत्मा के फलों में चले परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें अंदर रहता है, पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर पिता, मैं तेरी आत्मा को भविष्यवाणी करूं परमेश्वर। वो पिता आज मेरे मन से, मेरे जीवन से, मेरे घराने से पापों को धो दे परमेश्वर, पापों को धो दे परमेश्वर। आज मेरे जीवन से हर एक पाप की सामर्थ ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल परमेश्वर, मेरे मन को बदल परमेश्वर, मेरे मन को बदल परमेश्वर। अपने लहू से धो के मुझे पवित्र कर परमेश्वर।